अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसके बाद पूरे मध्य पूर्व में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मिस्र की राजधानी के बंदरगाह डेमेटाटा के अंदर खासतौर पर अमेरिकी जहाज पर एक बड़ा अटैक करने की बात की गई है और डेमियाटा एक अमेरिकी जहाज पर हुए हमले के बाद कहा जा रहा है कि यह युद्ध का दायरा लगातार मेडिटेरियन सी तक बढ़ता जा रहा है। 29 जुलाई को एक संदिग्ध ड्रोन ने अमेरिकी गैस स्टोरेज जहाज को टारगेट किया था, सीधा हमला किया था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग पास के खड़े ग्रीस के एक और गैस टैंकर तक फैल गई और गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस हमले के बाद लगातार लाल सागर और भूमध्य सागर के पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान का यह हमला, क्योंकि ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब ये जंग मेडिटेरियन सी तक भी पहुंच जाए। इजराइल की लगातार इजराइल को टारगेट या इजराइल के एयरस्पेस से, जॉर्डन के एयरस्पेस से गुजरने वाली इन मिसाइल और ड्रोन ने सीधे तौर पर इजिप्ट के इस बंदरगाह को टारगेट करके बता दिया है कि इसके दायरा बढ़ते ही लगातार कितना ज्यादा दबाव पूरे दुनिया पर इसका फैल सकता है। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अराक्ची के मुताबिक इजराइल ने जानबूझकर अमेरिकी जहाज पर हमला कर इसका इल्जाम ईरान पर थोपा है। देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर वो है जो आपको दिखाती है कि कैसे एक ड्रोन लगातार अमेरिका के एक टैंकर को टारगेट करता है और जिसके बाद ये स्थिति, ये सिचुएशन बनती है इजराइल की तरफ से और कई इजिप्ट के मीडिया हाउसेस की तरफ से कहा जाता है कि ये ईरान का ड्रोन था। हालांकि ईरान ने इसको लेकर साफ तौर पर इनकार किया है कि ड्रोन उनका नहीं था, लेकिन लगभग इस अटैक के बाद ये माना जा रहा है कि मेडिटेरियन सी में इजिप्ट की बंदरगाह हो, जॉर्डन के बंदरगाह हो, इन तमाम बंदरगाहों के आसपास इस जंग का दायरा और ज्यादा फैल सकता है। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये ड्रोन बहुत तेजी से लो फ्लाइंग करते हुए इस टैंकर से टकराता है और फिर उसके बाद इस टैंकर पर ध्वस्त हो जाने के बाद, अटैक करने के बाद वहां का मंजर क्या होता है, ये तस्वीर आप देखिए।